हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आरएसडी कोचिंग क्लासेज के हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार तरीके की क्लास देने वाली है। मैंने पार्ट 3 तक मतलब वीडियो 3 डाल दी है। सुपर 10 मिक्सअप सीरीज जो चल रही है, हमारा जो लक्ष्य चल रहा है, क्या चल रहा है, टारगेट हमारा जो मंत्र चल रहा है, सिलेक्शन मंत्र, जिसका एक ही नाम है सुपर 10 सीरीज। एसएससी जीडी की हमने सुपर 10 सीरीज जो है वो लगातार जारी रखी है प्यारे बच्चों, और ये सीरीज आपके बहुत ही ज्यादा भूमिका निभाएगी 2025 की जो एग्जाम होने वाली है सीसीजीडी की। बहुत ही कम टाइम बचा है और ये सुपर 10 सीरीज लगातार चलेगी आपकी मिक्सअप सुपर 10 सीरीज। इसकी जो क्लास नंबर जो 4 है, ये आज हम डाल रहे हैं प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार तरीके से। इस क्लास को भी लीजिए और पीछे वाले 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्यारे बच्चों उन वीडियो को भी देखिए, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर मैथमेटिक्स में ला सके। और मेरा मकसद यही है प्यारे बच्चों, इस सुपर 10 मिक्सअप सीरीज का एक ही मकसद है, शॉर्ट माध्यम हो और शानदार तरीके से क्वेश्चनों को समझा जाए, बेसिक कंसेप्ट को समझा जाए और आराम से हर प्रश्नों को एक बार में ही क्लियर कर लिया जाए। सारी रणनीति हमारी यही रहती है। और मैं भंवर सर आप सबके लिए लगातार क्लास लेकर आता हूं मैथमेटिक्स की आरएसडी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और आप सबका प्यार और आप सबका सपोर्ट लगातार हमें मिलता है और मिलता रहेगा। ठीक है साथियों, बात करते हैं सिलेक्शन मंत्र। सिलेक्शन मंत्र एक ही है, सुपर 10 मिक्सअप सीरीज। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, समय को बिना गंवाए हुए और निरंतर क्लास को जारी रखते हैं। ठीक है साथियों, हर क्वेश्चन को शानदार तरीके से मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके से। सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बात करते हैं पहली दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40%। कितना परसेंट? 40%। कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम होगी? देखो, 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या 1, दूसरी संख्या, ठीक है साथियों, और तीसरी संख्या। बात कर लेते 1 2 3 संख्याएं होगी। मान लेते ये तीसरी संख्या से तुलना कर रहे हैं ना सारी, कि भाई जो कोई तीसरी संख्या है उस संख्या से 40% कम है और 20% कम है, तो तीसरी संख्या को हम 100 मान ले। कितना मान ले? 100 मान ले। तो दूसरी संख्या कितनी कम है? 40% कम है। 40 कम होने का मतलब 100 में से 40 निकालेंगे तो कितना बचेगा भाई? 60 हो जाएगा। और फिर बोल रहा है तीसरी संख्या पहली संख्या से 20 कम है, तो 100 में से 20 कम कर देंगे तो कितना होगा भाई? 80 हो जाएगा। चलो भाई 80 हो गया। चलो हो गया। अब हमारा काम हो गया आसान। बोला है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से, है ना, पूछा है दूसरी संख्या, अच्छा, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? दूसरी जो संख्या है ना, पहली संख्या से दूसरी जो ये संख्या है कितना अधिक है, ये पूछा है। तो कितना अधिक है? कितना अधिक है भाई? 20। कितना कम है या अधिक है? हाँ, कितना प्रतिशत कम है ना, कम पूछ रहा है प्रश्न वाला। क्या बोल रहा है? पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, मतलब पहली संख्या 80 है, कितनी है? 80 है, और दूसरी संख्या कितनी है? 60 है। ठीक है, तो पहली संख्या से दूसरी संख्या कितनी कम है भाई? 20 कम है। और ये 20 कम है और कितने पे कम है? 80 पर कम है। कितने पे कम है? 80 पे। और परसेंट के लिए क्या कर देंगे भाई? 2 जीरो उतार देंगे। क्या उतार देंगे? 2 जीरो उतार देंगे। जीरो से जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 पंचो 10 हो जाएगा, और 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 के पाड़े से 4 पंचो 20 हो जाएगा, मतलब 5 25। कितना आ जाएगा भाई? हमारा आंसर आ जाएगा 25%। कितना कम है? 25% कम है। मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने प्रश्न समझाया है कि जो तीसरी संख्या है वो दूसरी संख्या 40% कम है, और पहली संख्या कितनी कम है? 20% कम है। मतलब तीसरी संख्या हमने 100 मान ली, और 100 से दूसरी संख्या जो है 40% कम होने का मतलब 60 हो गई,
और पहली संख्या 20 कम होने का मतलब 80 होगी। ठीक है, ये बात हो गई। फिर ये पूछा है कि पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। कौन सी संख्या? दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितनी है हमारे पास में? 80 है, और 80 से कितना कम है ना? दूसरी संख्या 60 है, तो 20 कम हुआ, और 80 पर 20 कम हुआ, तो परसेंट के लिए क्या कर लेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 25% आ जाएगा। उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न शानदार तरीके से समझ में आया होगा साथियों आपको। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है, पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ जाती है? 19% बढ़ जाती है, और सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% खर्च करती है। सुनीता ये बोल रही है कि चाहे दाम कितने भी बढ़े, महंगाई कितनी भी बढ़े, मैं तो खर्चा अपने हिसाब से ही करूंगी। इस प्रश्न में ये चीज बोली गई है, और शानदार तरीके से हम समझेंगे। मतलब यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% ही खर्च करना चाहती है, तो वो खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करेगी कि सबसे निकटतम पूर्णांक में उसको मान प्राप्त हो जाए। मतलब सबसे निकटतम पूर्णांक में मान आ जाए हमारा ना। बात करते हैं किसकी? मान लेते हैं 100 का खर्चा हुआ होगा। कितने का? टोटल 100 का खर्चा। 100 पर वो 19% बढ़ाती है खर्चा। 100 पर 19% बढ़ने की बात हो रही है ना। पेट्रोल की कीमत 100 पर 19% बढ़ जाती है। 19%, 100 का 19% जब आप निकालोगे, है ना, 100 का 19% कितना हो जाएगा भाई? 100 का मतलब गुणा 19% का मतलब बटे 100, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई? 19 बढ़ गया। कितना खर्चा हो जाएगा? 100 तो पहले था, 19 और बढ़ गया, कितना हो जाएगा? 119 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 119 हो गया। अब ये 119 हो गया बढ़कर, लेकिन सुनीता क्या करती है? खर्चा तो 12% ही करती है भाई। सुनीता जो है वो कितना खर्चा करती है? 12% ही खर्च करती है। कितना परसेंट? 12% ही खर्च करना चाहती है वो क्या मैं बस सिर्फ केवल और केवल 12% ही खर्च करूंगी, है ना। तो 12% खर्च करने का मतलब कितना? 100 का 12% कितना हो जाएगा भाई? 12 हो जाएगा। 12 की बढ़ोतरी होने का मतलब कितना हो जाएगा? 100 में 12 और जुड़ जाएगा, मतलब 112 का ही वो खर्चा करती है ना। और जबकि बढ़ोतरी होती है 19% की। बढ़ोतरी जो है वो 19% की हो रही है, लेकिन जो सुनीता है वो 112 का ही खर्चा कर रही है। तो बोल रही है, क्या बोला जा रहा है प्रश्न के अंदर? तो पेट्रोल की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करेगी? तो पेट्रोल की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करे भाई? 119 तो पहले था, 119 पर कितने की कमी करें? 119 पर कितने की कमी करें? अभी निकालते हैं ना। 119 पर कितने की कमी करें? कितना बचेगा भाई? 119 है ना, 2 निकाल दोगे कितना बचेगा? 7। 7 बचा ना। 119 मतलब 119 में से 112 निकालेंगे तो कितना बचेगा भाई? 7 की कमी कर देंगे। कितने के ऊपर? 119 पर, है ना। कितने कमी कर देंगे? 7 की। 119 पर, और परसेंट के लिए क्या कर दूंगा भाई? 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना भाई। 100 का खर्चा था टोटल, और 19% बढ़ गई थी पेट्रोल की कीमत, और सुनीता केवल 12% अपना खर्च बढ़ा रही है। तो सुनीता के 12% खर्च होने पर कितने? 112 रुपए का खर्चा हो जाता है, और 19% बढ़ोतरी होने पर 119 का हो जाता है। तो 119 में ऐसी कितनी कमी करी जाए कि उसका खर्चा जो है वो संतुलन में आ जाए? तो 119 में 7 की कमी हो गई। 119 पर 7 की कमी हो गई, परसेंट के लिए 100 कर दिया। तो 100 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा, और बटे कितना कर दूंगा भाई? 119 कर दूंगा। कितना कर दूंगा साथियों? 119 कर दूंगा। और देखो यहाँ पे 7 आ रहा है ऑप्शन में, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 8 आ रहा है। मतलब कोई संख्या पहले छोटी वाली ले लेते, मतलब ज्यादातर डिवाइड होगी किससे? 5 से, बाद में 6 से देख लेंगे, 7 से देख लेंगे। तो 5 से जब हम मल्टीप्लाई करें, भाग देंगे, मतलब 119 का पाड़ा 5 बार बोलेंगे। कितनी बार बोलेंगे? 5 बार। मतलब 5 नम 45 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 4 9 हो जाएगा, और 5 एकम 5, है ना, 595 हो गया। 595 मतलब कितनी बार भाग जाएगा भाई? 5 बार भाग गया। मतलब पॉइंटों में कुछ आएगा, 5 पॉइंट, कुछ संख्या भी बच रही है। नहीं तो हम 5 आंसर कर देते, पूरा पूरा भाग चला जाता, है ना, फिक्स वैल्यू आ जाती। तब तो हम 5 कर देते, लेकिन 5 नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आगे वैल्यू बच रही है ना। क्या बच रही है? वैल्यू बच रही है। कितना आ गया? 500 आ गया। मतलब 700 में से 595 निकाल देंगे, 10 में से 5 गया, 5 बचा, है ना। और कितना बचा भाई? 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 10 में से 5 गया, 5,
और एक इधर 10 में से 9 में से सॉरी इधर एक दाई और ले ली, और 9 में से 9 जाएंगे तो 0 बचेगा, और 6 में से 5 जाएगा तो 105 बच गया। 105 में भाग जाता है नहीं, और 105 में भाग जाता है नहीं तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा लिया, ठीक है। और पॉइंट लगाते ही 1 0 और उतर जाएगी, और 1050 में हम जब भाग देंगे 119 का तो कितनी बार जाएगा भाई? 119 को मल्टीप्लाई करो, देखिए 8 से कितनी बार जाएगा? 8 नाम बेहतर हो जाएगा, मतलब बेहतर का 2, 8 एकम 8, 8 और 7 15, और 8 एकम 8, 8 और 1 9, 952 के समथिंग, मतलब 952 मतलब कितनी बार भाग चला जाएगा? 8 बार चला जाएगा, 5.8 के समथिंग हो जाएगा। और 5.8 जो मान है वो किसके करीब आ रहा है भाई? 6 के ही करीब आ रहा है। किसके करीब आ रहा है? 6 के ही करीब आ रहा है। तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट कौन सा हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, पहले मुझे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन थी, इस कैलकुलेशन को निकालना और कुछ नहीं है। मतलब पुनीता को टोटल खर्चा था, वो खर्चा क्या मान लिया भाई हमने? टोटल जो खर्चा था वो खर्चा कुल हमने क्या मान लिया? 100 मान लिया। और इस कुल खर्चे में वो 19% की बढ़ोतरी होती है तो वो बढ़कर 119 हो जाता है। और सुनीता 12% का ही खर्च करती है तो उसका 112 हो जाता है। तो 119 में कितने की कमी करे कि उसका खर्च जो है वो संतुलन में आ जाए? तो 119 में 7 की कमी हो गई है ना, 119 में 7 की कमी हो गई, परसेंट के लिए 100 से गुणा कर दिया तो कितना परसेंट आ जाएगा? लगभग 6 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया है, लेकिन 4 दिनों के बाद में, देखो ए और बी, ए 25 दिन में काम पूरा करता है और बी जो है वो 20 दिन में पूरा करता है ना। एक साथ मिलकर उन्होंने काम किया, केवल कितने दिन काम किया? 4 दिन काम किया। बाद में बी काम छोड़कर चला जाता है, धोखा देके चला जाता है, बीच में छोड़ के चला जाता है ना। हार नहीं पड़ती है, काम किसी से नहीं होता, मेहनत तो करनी पड़ेगी साथी, है ना। जो मेहनत नहीं कर सकते वो छोड़ के चले जाते हैं। जिनको गवर्नमेंट जॉब पानी है उनको मेहनत करनी पड़ेगी, अन्यथा बहुत सारे लोग छोड़ के जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? बहुत मेहनत करने वाले बच्चे बैठे हैं, शानदार तरीके से छोड़ दिया। और एक को फिर पूरा काम किसको कंप्लीट करना पड़ा? एक को करना पड़ा भाई, तो जारी रखा। तो बात करते हैं ए और बी। देखो ए जो है उसने काम किया कितने दिन? 25, है ना। कितने दिन भाई? 25 दिन में। और जो बी है इन्होंने काम किया कितने? 20, है ना। इनका टोटल काम निकाल लेंगे, और टोटल काम क्या होता है भाई? टोटल काम की बात करें तो टोटल काम क्या हो जाएगा? टोटल काम हो जाएगा, देखो 20 और 25, 20 और 25 का एलसीएम ले लो, और 20 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 100 आ जाएगा। 20 के पाड़े में 100 आ रहा है और 25 के पाड़े में भी क्या आ रहा है? 100 आ रहा है, मतलब एलसीएम क्या आ जाएगा भाई? क्या आ जाएगा? ऐसी संख्या लेनी है जो 20 से भी विभाजित हो और किससे विभाजित हो? 25 से भी। तो 100 ले लो तो 100 आ जाएगा भाई, 100 ले लिया। इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे, क्षमता निकाल लेंगे कि भाई ये जो है कितने की क्षमता से काम कर रहा है और बी कितने की क्षमता से काम कर रहा है। मतलब इफिशियंसी का बड़ा रोल रहता है भाई, कितनी क्षमता है उसमें काम करने की, उसी हिसाब से तय होता है काम कितने दिनों में होगा भाई। तो कितना हो जाएगा? 25 चौक 100 और 20 से 5 100 हो जाएगा, है ना। टोटल इफिशियंसी कितनी हो गई? 4 और 5 कितनी हो जाएगी? टोटल 9 हो जाएगी, है ना। ए और बी इन दोनों ने मिलकर, ए और बी दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? केवल 4 दिन काम किया। तो कितने दिन काम किया इन्होंने? 4 दिन काम किया, मतलब कितना काम कर लिया भाई? 36 काम कर लिया इन्होंने। कितना काम कर लिया दोनों ने मिलकर? 36 काम कर लिया। काम था 100 और काम किया 36। 100 में से 36 जाएंगे तो भाई 10 में से 6 गए, कितने बचे? 4 बचे। और 9 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई? 6 बचेंगे, मतलब 64 काम बचा। अब ये जो 64 काम बचा है ये किसको करना पड़ेगा भाई? एक को करना पड़ेगा। बी तो धोखा दे के भाग गया, कहीं चला गया, है ना। बी तो धोखा दे के चला गया, लेकिन ये जो काम बचा है 64, ये किसको करना पड़ेगा भाई? एक को करना पड़ेगा। और ए कितने, एक की इफिशियंसी जो है वो कितनी इफिशियंसी है भाई? एक की इफिशियंसी 4, 4 की इफिशियंसी से काम करेगा तो कितने दिन में कर देगा भाई? ए कितने दिन में कर देगा? 16 चौक 64, मतलब 4 एकम 4,
और 4 छीके 24, 16 बार कट जाएगा, 16 चौक 64, मतलब 16 दिन में। क्या 16 दिन थोड़ी पूछा है, प्रश्न में पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में होगा। मतलब जो पहला काम था इन्होंने 4 दिन मिलकर काम किया, 4 दिन तो ये और 16 दिन ये हो गई, मतलब 16 प्लस 4, मतलब 4 दिन तो ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया, है ना। 4 दिन तो ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया, और 16 जो काम है वो काम किया बेचारे ए ने, बी तो चला गया, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, 16 और 4 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा एकदम करेक्ट आंसर, 20 हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न भी शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा, है ना। लगातार आप हमारी कोचिंग के साथ बने रहिए, आरएसपी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। एक रेल जो है 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा उस पर खड़े एक व्यक्ति को 25 सेकंड में और 10 सेकंड में पार कर लेती है, तब बताइए ये रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी। देखो साथियों, ये बात हो रही है, एक प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 300 मीटर की है। कितने मीटर की लंबाई है, 300 मीटर की है, और इसको 25 सेकंड में पार कर रहा है, और आदमी भी इसी प्लेटफॉर्म पे है और वो 10 सेकंड, उसको 10 सेकंड में पार कर रही है। मतलब दोनों में कहीं ना कहीं अंतर आ रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है, सीधी सी बात है, ये प्लेटफॉर्म जो है 300 मीटर लंबा नहीं है, इससे भी लंबा हो सकता है, इससे भी बड़ा हो सकता है, फिक्स नहीं है ये प्लेटफॉर्म, क्योंकि प्लेटफॉर्म लंबा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे ही तो आदमी खड़ा है भाई, प्लेटफॉर्म पे ही तो आदमी खड़ा है, उसको पार करने में जितना समय लेगी तो आदमी को भी पार करने में उतना ही समय लेगी, है ना। इसका मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई और ज्यादा है, तो वो भी देखेंगे। मतलब यहाँ 25 सेकंड का समय लग रहा है और यहाँ 10 सेकंड का समय लग रहा है, मतलब 15 सेकंड का अंतराल आ गया। कितने सेकंड का अंतराल आ गया, 15 सेकंड का। यदि 15 सेकंड 300 मीटर, हम जानते हैं क्या होता है भाई, चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर, है ना, कितने का अंतर आ जाएगा भाई, 15 का अंतर आ गया, 15 सेकंड का अंतर आ गया, कितने का, 15 सेकंड का अंतर आ गया। चाल बराबर क्या होता है भाई, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है। और दूरी हम रख लेंगे, क्या रख लेंगे साथियों, दूरी हमारे पास में 300 मीटर दे रखी है, और 300 मीटर को कितने अंतराल में, इतना ही तो अंतर बचता है ना। कितने का अंतर बचा भाई, 15 का, और 15 का जब आप भाग दोगे 300 में तो कितने बार जाएगा, 15 दूनी 30, मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी चाल, है ना। ट्रेन की चाल कितनी आ जाएगी, 20 मीटर प्रति सेकंड हो गई। मतलब एक सेकंड में वो कितनी दूरी तय करती है, 20 मीटर की दूरी तय करती है। एक सेकंड में कितनी दूरी तय करती है वो, एक सेकंड में जो है वो 20 मीटर की दूरी तय करती है। कितनी दूरी, 20 मीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। अब बात हो रही है, देखो साथियों आगे ये बोल रहा है कि एक प्लेटफॉर्म जो है उसकी जो लंबाई है 200 मीटर लंबाई है, उस प्लेटफॉर्म की लंबाई यदि 200 मीटर हो तो वो कितने सेकंड में तय करेगी। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर हो, कितनी लंबाई हो, प्लेटफॉर्म की 200 मीटर की लंबाई हो तो कितने सेकंड में, हमें पता है एक सेकंड में कितने मीटर चलती है वो, 20 मीटर चलती है, तो 20 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारे पास में समय आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 ढाई 20, मतलब 10 सेकंड में पार करेगी। कितने सेकंड में पार करेगी, 10 सेकंड में। लेकिन पूछा क्या है, तो रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी, है ना। पूरा जो ये है ना बताए, ये है रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। देखो साथियों यहाँ पे 10 सेकंड का अंतराल आया, है ना, यहाँ पर भी कितने सेकंड का अंतराल आया, 10 सेकंड ये हो गई, और 10 सेकंड जो इनको ये अतिरिक्त लगी, है ना, ये भी तो अंतर आ रहा है, 10 सेकंड का अंतर ये आ रहा है और 10 सेकंड का अंतर ये आ रहा है, मतलब इन दोनों को जोड़ोगे तो मतलब 20 सेकंड में पार की जाएगी। कितने सेकंड में पार की जाएगी, 20 सेकंड में वो पार करेगी ट्रेन, है ना। आप 10 सेकंड नहीं कर सकते, क्योंकि 10 सेकंड कहीं ना कहीं जो प्लेटफॉर्म है ना उसकी फिक्स लंबाई नहीं है, और भी आगे लंबाई हो सकती है, इसीलिए उसे 10 सेकंड का समय अतिरिक्त लग रहा है। इसलिए 10 सेकंड का यहाँ समय अतिरिक्त लगा, 10 सेकंड का उधर लगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितने सेकंड का समय लगेगा, 20 सेकंड का समय लगेगा, क्योंकि एक सेकंड में वो 20 मीटर की दूरी तय करता है। तो जो 200 मीटर की है ना, कितने में हो जाएगी, 10 सेकंड में हो गई, और 10 सेकंड ये हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ दोगे तब जाकर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20 सेकंड आ जाएगा। मतलब ऑप्शन कौन सा क्लियर हो जाएगा, 20 सेकंड हो जाएगा।
उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी शानदार तरीके से समझ में आया होगा। साथियों, यदि किसी प्रश्न में थोड़ा बहुत डाउट हो ना तो दोबारा से आप वीडियो को देख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न में आपको डाउट होगा ना। यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म वाली चीज दे रखी थी ना, इसमें चीज यही थी, सबसे बड़ी चीज इसमें यही थी कि ये 10 सेकंड का जो ज्यादा समय लग रहा है ना, 10 सेकंड और भी लग रहा है उस आदमी को पार करने में, तो वही चीज है। और उसी अंतराल में जब ये ट्रेन चलेगी तो अंतर तो देखा था हमने 20 मीटर, मतलब 1 सेकंड में वो 20 मीटर की दूरी तय करती है, तो 200 मीटर में 10 सेकंड और हो गई, 10 सेकंड वो हो गई और 10 सेकंड ये अतिरिक्त हो गई, तो कितने सेकंड हो जाएगी, 20 सेकंड में उस प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी। ठीक है साथियों, और चीजें समझ में नहीं आई तो दोबारा से आप वीडियो को भी देख सकते हो, शानदार तरीके से समझ सकते हो। हर चीज मैंने शानदार तरीके से क्लियर करवाई है आपको बच्चों, और शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न देखिए साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है और शानदार तरीके से हर प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप हम समझ रहे हैं ना। देखो इसमें दे रखा है 6 + 8 + 10 + 12 + 14 ... + 40, मतलब सम संख्या नजर आ रही है ना। कौन सी संख्या नजर आ रही है, सम संख्या। वो सम संख्या सब जानते हो प्यारे बच्चों, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो। लेकिन क्या ये संख्या आपको पूरी नजर आ रही है, क्या संख्या आपको ये पूरी नजर आ रही है साथियों? मुझे नहीं लगता कि पूरी नजर आ रही है। देखो इसमें क्या शुरू में 2 रहा होगा, 2 रहा होगा और 4 भी रहा होगा, 2 दूनी 4 है ना, फिर 2 3 6 आया होगा, फिर 2 चौक 8 आया होगा, और फिर 10, और फिर 12, और फिर कितना आया होगा, 14, और फिर डॉट कितना, +40 तक रहा होगा। ठीक है, यदि मैं इनमें 2 कॉमन में ले लूं तो मेरे पास में प्राकृत संख्याओं का योग आ जाएगा प्रथम, 20 प्राकृत संख्याओं का योग आ जाएगा, 1 + 2 + 3 और +4 और +5 और +6 है ना। इनमें 2 कॉमन में ले लिया इसलिए 6 आ गया, और कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, +7 आ जाएगा, और +20 आ जाएगा। मतलब प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग आ गया हमारे पास में। और प्रथम जो 20 प्राकृत संख्याओं का योग होता है साथियों, इधर मैं लिख देता हूं, प्रथम जो 20 प्राकृत संख्याओं का योग होता है ना, प्रथम 20 या प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग होता है, प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग का जो सूत्र बनता है वो क्या बनता है भाई, क्या बनता है, n कोष्टक में n+1/2। ये चीज याद रखना साथियों, बस यही चीज आपको याद होनी चाहिए। आपको याद नहीं है तो ये वाली चीज आप लिख लेना और शानदार तरीके से याद कर लेना बस। अब मैं क्या करूंगा, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र लगा दूंगा, 2 तो रहेगा बाहर का बाहर ही ब्रैकेट में, ये वाला सूत्र लगा दूंगा, n+1। n का मान मेरे पास में यहाँ क्या है भाई, n का मान मेरे पास में यहाँ कितना है, अंतिम योग जो बन रहा है 20, और 20 ले लूंगा भाई, रख दिया 20। ठीक है, 20 रख दिया और फिर ब्रैकेट लगा दूंगा, ब्रैकेट लगा दिया, n है ना, n का मान हो गया n, 20 + 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 + 1 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा भाई, बटे में 2 हो जाएगा। चलो भाई, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 20 × 21 हो जाएगा। ठीक है, 20 और 21 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 तो 0 ही आ जाएगा आगे, और 2 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 2 कम 2 हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब संख्या कितनी आ रही है हमारे पास में, 420 आ रही है ना। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 420 आ रहा है, लेकिन 420 तो ऑप्शन में नहीं है ना, क्या नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। लेकिन साथियों हमने 2 और 4 तो अपने खुद से मानी थी, क्वेश्चन वाला तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, 6 से स्टार्ट हुआ था ना, हमने तो 2 और 4 मानी, 2 4 हमने अपने हिसाब से लिखी, लेकिन जो क्वेश्चन वाला है उसने तो दी नहीं, मतलब 4 और 2 6, 6 जो है 420 में से घटा देंगे, जो हमने मानी थी ना, कितने मानी थी, 4 और 2 6, ये 6 जो संख्या है ये 420 में से घटा देंगे तो हमारे पास में कितनी आ जाएगी भाई, 414 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 414। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों, ऑप्शन हो जाएगा ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न भी शानदार तरीके से साथियों आपको समझ में आया होगा। बस आप सबका प्यार और आप सबका जो सपोर्ट है हमारी टीम के साथ बना रहा है और बना रहेगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
साथियों ये सुपर 10 सीरीज है ना, शानदार तरीके का वरदान साबित होगी आप सबके लिए। बस आप सबका जो प्यार है और आप सबका जो सपोर्ट है हमारी टीम के साथ हमेशा बना रहे और हमेशा बना रहेगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है देखिए, इकाई अंक ज्ञात करना है ना। मतलब इनकी पावर दे रखी है 1700 है ना, 2464 की पावर दे रखी है 1793 और 615 की पावर दे रखी है 317 और 131 की पावर दे रखी है 491। अब देखते हैं साथियों, ठीक है, देखो यहाँ पे जो 4 दे रखा है, 4 वाले कनेक्शन में हमें पता है जब 4 हो और 4 की कोई भी घात हो, जैसे यदि 4 संख्या दे रखी हो और उसकी घात जो घात है और वो घात जो है, दोनों कंडीशनों में मैं ये चीज बता देता हूं आपको। घात यदि घात सम दे रखी है, यदि घात सम दे रखी है, ऐसी कंडीशन में आप 6 लोगे। क्या लोगे? 6 लोगे। और घात यदि विषम दे रखी है, विषम आप जानते हो जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, ऐसी कंडीशन में आप क्या लोगे? 4 लोगे। संख्या क्या लोगे? 4 लोगे। 4 वाली कंडीशन में क्या होता है, यदि घात आपकी सम है तब तो आप 6 लोगे और घात यदि आपकी विषम है तो आप 4 का 4 ही लोगे। तो यहां पर तो सीधा ही हम 4 निकाल लेंगे भाई। चलो 4 निकाल दिए, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 अंक है, 1 2 3 है ना, 317 है ना, कितना दे रखा है भाई? 615 दे रखा है और 615 की जो पावर दे रखी है वो 317 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 317 दे रखी है। लेकिन हम अंतिम 2 अंक की लेते हैं, अंतिम 2 अंक की लेते हैं, तीसरे अंक से हमें कोई मतलब नहीं है। इसमें आप 4 का भाग दोगे, 4 का भाग दोगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा और शेषफल कितना बचेगा आपके पास में? 1 बचेगा, है ना। 4 चौक 16 हो जाएगा और शेषफल आपके पास में क्या बचेगा? 1 बचेगा। और इकाई अंक क्या है? 615 में 5 है, मतलब 5 की पावर कितनी हो जाएगी भाई? 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। मतलब 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही होता है। ठीक है, अब देखो 4 और 5 को जब आप गुणा करोगे ना तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में 0 हो गया, मतलब आगे भी क्या होगा? 0 ही होगा। ऐसी कंडीशन में आप डायरेक्ट क्या कर दोगे? ऑप्शन ए कर दोगे, क्योंकि 0 आ गया इकाई अंक और इकाई अंक 0 आ गया, मतलब आगे भी क्या होगा? 0 ही होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सीधा ही ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि शानदार तरीके से समझ में आया होगा। साथियों 4 वाली कंडीशन में ये चीज याद रखना कि 4 की घात यदि सम हो तब तो हम 6 लेते हैं, 4 की जगह क्या ले लेंगे? डायरेक्टली 6 ले लेंगे। और यदि घात विषम हो तो वहां पर हम 4 ले लेते हैं। बस ये कंडीशन याद रखना, इसके अलावा आपको कुछ भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर इकाई अंक पहले से 0 आ गया तो उसका आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। बस आप आगे करने की जरूरत नहीं है साथियों, बस इस चीज को यहीं पे खत्म कर दीजिए। आगे प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए शानदार तरीके से, यदि अक्स बराबर 633 की पावर 24 है माइनस 277 की पावर 38 है और 266 की पावर 54 है तो अक्स का इकाई अंक क्या है? देखो यहां पे क्या हो गया, देखो जब 24 दे रखा है ना, 633 दे रखा है, कितना दे रखा है भाई? 633 दे रखा है और इसकी पावर कितनी दे रखी है भाई? 24 दे रखी है। और 24 में हम जब 4 का भाग देंगे, कितना भाग देंगे? 4 का, तो शेषफल क्या बचेगा? रिमाइंडर हमारे पास में क्या बचेगा? 0 बचेगा। इस कंडीशन में आप घात क्या ले लेते हैं इकाई अंक की? 4 ले लेते हैं। घात क्या ले लेते हैं? 4 ले लेंगे, मतलब यही घात ले लेंगे, है ना, 3 की पावर यही ले लेंगे। तो 3 की पावर सीधी ही जो इकाई अंक ये 3 नजर आ रहा है आप सबको, है ना, इकाई अंक 3 नजर आ रहा है। मतलब जब 24 में 4 का भाग दिया पूरा पूरा चला गया, रिमाइंडर हमारे पास में शेषफल 0 बचा। तब शेषफल 0 बचता है तब जो इकाई अंक होता है उसकी घात वही 4 ही हो जाती है ना। तो इकाई अंक 4, 3 की घात 4 हो जाएगी। मल्टीप्लाई है नहीं तो माइनस है, माइनस रख लेंगे, है ना। अब 7 की पावर कितनी दे रखी है भाई? 7 की पावर इकाई अंक कितना है यहाँ पे नजर आ रहा है ना आपको? 7 नजर आ रहा है, इधर 3 था। 7 की पावर 38 नजर आ रही है और 38 में किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। तो 4 अंटे 32, 4 नाम 36 हो जाएगा। और रिमाइंडर कितना बचेगा भाई? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2। तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी भाई? 2 हो जाएगी। तो 7 की घात इधर कितनी लिख दूंगा भाई? 2 लिख दूंगा। ठीक है, अब बात हो रही है किसकी? आगे हो जाएगी 54। अब देखो 266 जो दे रखा है, कितना दे रखा है भाई? 266 दे रखा है। और 266 की पावर कितनी दे रखी है? 54 दे रखी है। 266 की पावर 54 दे रखी है, मतलब हमें तो इकाई अंक से मतलब है ना।
तो इसमें 4 का भाग देंगे तो 13 बार जाएगा, 13 चौक 52, है ना। और रिमाइंडर कितना बच जाएगा भाई, 13 चौक 52 रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास में इधर 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 2। और इकाई अंक क्या है, 6। 6 की जो है यहाँ पर जब दोगे आप 4 का भाग दोगे, है ना, 4 का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, 13 बार जाएगा। और रिमाइंडर कितना बच जाएगा भाई, 2 बच जाएगा। कितना, 2 बच जाएगा, मतलब 6 की पावर 2 हो जाएगी। इकाई अंक 6 ही तो है, और प्लस में कितनी हो जाएगी, 6 की पावर 2। चलो भाई, 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है भाई, 81 होता है ना। चलो इसका कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और प्लस में कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 117 में से 49 घटा दो भाई, 17 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, है ना। एक धाई ले ली, 8 बचेगा। और हमें तो इकाई अंक ही चाहिए, शुरुआत का इकाई अंक आ गया हमारे पास में, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। पूरा घटाने की जरूरत नहीं है, हमने इकाई अंक ही तो चाहिए हमें, तो इससे इस अंक से ही मतलब है। तो जब 7 में से 9 नहीं जाते हैं तो एक धाई ले लेंगे, तो 17 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। और 8 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे आप निकालो तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 में से 4 निकालोगे तो 6 बच जाएंगे, 68 आ जाएंगे। तो लेकिन हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा, 8 ही आएगा, है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, क्योंकि इकाई अंक से ही मतलब है। उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न भी शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। बस आप सबका जो प्यार है और आप सबका जो सपोर्ट है वो लगातार हमारे साथ बना रहे प्यारे बच्चों, है ना। अगला प्रश्न देखिए साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। यदि 8 अंकों की संख्या, यदि 8 अंकों की संख्या दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंकों की संख्या दे रखी है, और इन संख्या को 72 से विभाजित करना है ना, 72 से विभाजित करना है, मतलब जो 72 है। इस वाली कंडीशन में क्या होता है, 9 और 8 का भाग जाता है ना, 9 और 8 से विभाजित होने वाली संख्या है ये। 9 अंटे 72, 8 नाम 72, मतलब दोनों से विभाजित होने वाली संख्या है। अब यहां पर जो ये कंडीशन दे रखी है, कौन सी कंडीशन दे रखी है, 789 दे रखा है, 789 दे रखा है, अक्स दे रखा है, और 531 दे रखा है, और वाई दे रखा है। और इसका मान ज्ञात करना है, 5x - 3y का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखो इसमें 9 वाली 9 दे रखा है, 9 और 8, 9 और 8 का जो विभाजित का नियम है ना, मल्टीपल का जो नियम है, विभाजित होने वाला नियम है, वो क्या है, मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ प्यारे बच्चों। 8 का जो रूल है, 8 का जो रूल है वो रूल क्या कहता है भाई, 8 का जो रूल है वो ये कहता है कि अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक किससे विभाजित हो, 8 से विभाजित हो, 8 से विभाजित हो। ठीक है, ये तो बात हो गई 8 के रूल की, मतलब 8 में अंतिम 3 अंक चेक करने हैं, अंतिम लास्ट के 3 अंक चेक करने हैं, उस वो संख्या, तीनों संख्याएं, लास्ट की 3 संख्याएं 8 से विभाजित हो, मतलब 8 का उन संख्या में भाग जाना चाहिए, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तभी वो संख्या किससे विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। ठीक है, 8 का रूल ये कहता है। और 72 में 2 संख्या 9 और 8, है ना, ये दोनों संख्या है, दोनों से डिवाइड हो रही है इसलिए, है ना। अब बात करते हैं 9 का रूल। 9 का जो रूल है वो क्या कहता है भाई, जो संख्या 9 है इसका रूल क्या कहता है, इसका रूल ये कहता है कि अंकों का जो योग है, अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो। ये चीज आप लिख लेना प्यारे बच्चों, आपके बहुत काम में आएगी। 9 से अंकों का जो योग है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। आइए सारी चीजें चेक करते हैं ना। यहाँ पे ये संख्या दे रखी है, देखो लास्ट की 3 संख्या कितनी है भाई, 31, और वाई दे रखी है लास्ट की 3 संख्या। पहले 8 वाली चेक करते हैं भाई, 8 वाला जो नियम है, 8 वाला जो नियम है वो चेक करते हैं। 31 वाई दे रखा है, 31 और वाई, है ना। 8 का रूल क्या कहता है, अंतिम 3 अंक किससे विभाजित हो, 8 से विभाजित हो। तो यहाँ पर 31 तो दे रखा है, y की जगह में ऐसा क्या मान रखूं, ये जो y दे रखा है ना साथियों, इस y की जगह में ऐसा क्या मान रखूं
कि वो संख्या किससे विभाजित हो जाए, 8 से विभाजित हो जाए, तो क्या रखूं भाई, y की जगह में 2 रख लूं, मान लो कितना रख दूं, 2 रख दूं, मैं यहाँ पर 2 रख दूं भाई, तो क्या 8 से विभाजित होगी, क्या 8 का इसमें भाग जाएगा, जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, और बच जाएगा कितना 7, 8 नाम 72, मतलब 39 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब y का मान हमारे पास में निकल कर कितना आ गया भाई, 2 आ गया, y का मान निकल कर कितना आ गया, 2 आ गया। कैसे आ गया भाई, हमें पता है 8 का रूल सीधा सीधा पता है कि लास्ट के 3 अंक पकड़ने, y भी अंक ही है, y की जगह ऐसा मान रखना है ना, कि ऐसी संख्या रखो कि 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, एक रखोगे तो नहीं होगी, 2 रखेंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा 39 बार, मतलब 312, मतलब y का मान 2 रख देंगे, है ना, एक मान तो हमारे पास में y का आ चुका है भाई, y का एक मान तो हमारे पास में आ गया साथियों, और क्या आ गया, वो 2 आ गया, क्या आ गया, 2 आ गया। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं 9 की, 9 की बात करें तो 9 क्या कहता है भाई, 9 का रूल क्या कहता है, 9 का रूल ये कहता है कि ये जितने अंक दिए हुए हैं इन अंकों का योग जो है, इन अंकों का योग जो है, अब y का मान तो हमारे पास में 2 आ ही गया, y का मान तो हमारे पास में क्या आ गया, 2 आ ही गया, इसलिए अब अंकों का योग करें, है ना, 9 का रूल कहता है अंकों का योग, तो 7 और 8 कितना हो जाएगा भाई, 7 और 8 15, और 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 और 5 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 29 और 3 कितना हो जाएगा, 29 और 3 32, 32 और 1 33, और 33 और y का जो मान निकाला 35, और ये अक्स, मतलब जो अब हमारे पास में ये जो मान आया 9 वाले रूल में, 9 वाली कंडीशन में 35 प्लस अक्स आ गया, तो अब अक्स की जगह में क्या मान रखूं कि 9 से विभाजित हो जाए, तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है साथियों, 35 में मैं 1 लिख दूंगा मतलब 36 हो जाएगा, और 36 में मैं 9 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, है ना, 36 में 9 का भाग मतलब 36 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, है ना, 35 प्लस अक्स था, कितना था, 35 प्लस अक्स था, तो अक्स की जगह कितना मान रखूं, 1 रख दूंगा तो 36 हो जाएगा, और 36 में 9 चौक 36 हो जाएगा, ये कंडीशन होगी। अब हमारे पास में जो अक्स का मान है वो भी निकल कर आ गया, अक्स का मान कितना आ गया, 1 आ गया। चलो भाई, अब देखो प्रश्न में क्या पूछा है, y का मान 2 आ गया और अक्स का मान 1 आ गया, प्रश्न वाले ने पूछा है तो 5 अक्स माइनस 3y का मान कितना होगा, मतलब प्रश्न वाले ने दे रखा है 5 अक्स माइनस 3y, 5 अक्स माइनस 3y का मान कितना होगा, तो 5 अक्स का मान हमारे पास में 1 है, तो 1 रख दूंगा भाई, माइनस 3 मल्टीप्लाई y का मान हमारे पास में कितना है, 2 है, तो 2 कर दूंगा, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 5 गुणा 1 हो जाएगा, 5 माइनस 6 मतलब माइनस का 1 आ जाएगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 1, मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न को मैंने शानदार तरीके से आपको समझाया है और आपको शानदार तरीके से ही समझ में आया साथियों, बस आप सबका जो प्यार है और आप सबका जो सपोर्ट है वो लगातार हमारे साथ बना रहे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार तरीके का प्रश्न है और शानदार तरीके से इस प्रश्न को हल करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे साथियों, है ना, शानदार तरीके से इस प्रश्न को हल करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। सुपर 10 मिक्स ऑफ सीरीज, है ना प्यारे बच्चों, देखो मैंने टैग भी लगवा दिया है हमारी इस क्लास के अंदर, मैंने ये टैग भी लगवा दिया आपको, सुपर 10, है ना, मिक्स ऑफ सीरीज, सिलेक्शन मंत्र यही है प्यारे बच्चों मैथ का। बात करते हैं, दो संख्याएं दे रखी है, दो संख्या क्या क्या दे रखी है, 9:7 के अनुपात में है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 1/7 से 56 अधिक है तो उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखो दो संख्या दे रखी है 9:7 के रूप में, तो इनको संख्या मान लेंगे, ये 9 अक्स हो गई और ये कितनी हो गई भाई, 7 अक्स हो गई, ठीक है, ये 9 अक्स हो गई और ये कितनी हो गई भाई, 7 अक्स हो गई। चलो अब बात करें, बोल रहा है जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या क्या है भाई, 9 अक्स है, बड़ी संख्या कितनी है, 9 अक्स है, वो क्या है भाई, छोटी संख्या के, छोटी संख्या कितनी है, 7 अक्स है, छोटी संख्या के 1/7 मतलब छोटी संख्या के का मतलब गुणा 1/7 मतलब 1/7 से 56 अधिक है, कितने अधिक है, +56 अधिक है। चलो भाई लिख दिया, 7 से 7 क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो 9 अक्स बराबर कितना हो जाएगा, अक्स +56 हो जाएगा।
ये अक्स इधर प्लस का, इधर आते किसका हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा। ये अक्स इधर प्लस का, इधर आते ही माइनस का हो जाएगा। और अक्स प्लस माइनस का होते ही 9 अक्स प्लस के इसमें से जाएगा तो प्लस के 8 अक्स बचेंगे। और 8 अक्स बराबर कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो 8 का पढ़ा 7 बार बोलोगे तो 8 7 56, अक्स का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, 7 आ गया। ठीक है साथियों, लेकिन अक्स का मान नहीं पूछा है, क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्या कौन कौन सी है हमारे पास में, एक तो 9 अक्स है, एक तो क्या है 9 अक्स है, और एक क्या है 7 अक्स है। इन दोनों संख्याओं का योग पूछा है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 7 16 हो जाएगा। मतलब 16 अक्स हमारे पास में कोई संख्या है, और अक्स का मान हमारे पास में है कितना है भाई, कितना आया अक्स का मान, 7 आया। तो 16 संख्या कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 112। 16 संख्या कितना हो जाएगा भाई, 112 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है एकदम ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न भी शानदार तरीके से साथियों आप सबको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, और लगातार शानदार तरीके से मैंने हर चीज समझाने की कोशिश की। प्यारे बच्चों देखो 9:7 के अनुपात में कोई दे रखी थी, इस बड़ी संख्या को अक्स के रूप में ले लिया, एक संख्या 9 अक्स हो गई, एक 7 अक्स हो गई, फिर हमने ये सारा फॉर्मेट लगाया है ना। ये प्रश्न में दे रखा है कि जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या जो 9 अक्स है उसके बराबर क्या दे रखा है, जो 1/7 है ना, छोटी संख्या से, छोटी संख्या क्या है 7 अक्स, तो 7 अक्स का 1/7 से 56 अधिक है, तो 56 अधिक कर दिया बड़ी संख्या से, ये फॉर्मेट रख दिया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, काटा पीटी की अक्स का मान 7 आ गया। फिर आगे चलकर जो इनका योग किया, योग करने के बाद वे संख्या का 9 और 7 16 अक्स हो गई, और अक्स का मान इसमें रखा तो 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 112 आया। ठीक है मेरे बच्चों, आज का लास्ट प्रश्न रहेगा सुपर 10 सीरीज का मिक्सअप का लास्ट प्रश्न रहेगा, और इस प्रश्न को शानदार तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे तो मैंने सारे ही प्रश्न शानदार तरीके से बच्चों आप सबको समझाए हैं, बस आप सबका जो प्यार है और आप सबका जो सपोर्ट है वो हमेशा हमारे साथ ऐसे ही बना रहे, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको सिलेक्शन दिलवा के रहेंगे ना मेरे बच्चों। हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज में आपको समझाऊंगा। सुपर 10 मिक्सअप सीरीज का मतलब ही ये है कि हर प्रश्न महत्वपूर्ण होगा, और हर प्रश्न को शानदार तरीके से खोल खोल के एक बाई हर एक एक चीज को शानदार तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, तभी आपके मैथ समझ में आएगी। और आपकी सारी चीजें जो है, कहने को 10 प्रश्न है, लेकिन 10 प्रश्नों के साथ में बहुत सारी बेसिक चीजें भी जुड़ी हुई है, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, और कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है मतलब है प्यारे बच्चों हर चीज का समाधान होगा और शानदार तरीके से होगा। शॉर्ट सीरीज का मतलब यही है, कम समय में ज्यादा चीजें पढ़ना, कम समय में ज्यादा चीजें पढ़ना, ज्यादा नॉलेज हासिल करना, और एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर अर्जित करना, और महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करना, पीवाईक्यू प्रश्नों का अध्ययन करना, ये मेरा मकसद है। आइए प्रश्न का दे रखा है 7 सेंटीमीटर, प्रश्न दे रखा है साथियों, जो दे रखा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। गोले और शंकु के आयतनों का अंतर ज्ञात करना है। तो साथियों गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है साथियों, देखो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। पहले गोले का आयतन निकाल लेते हैं। गोले की जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है ना। 4/3 का 4/3 लिख दूंगा, और पाई का मतलब 22/7, देखो मान दे रखा है यहाँ पे 22/7 रख लेंगे, 22/7 कर लूंगा। आर क्यूब मतलब त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है भाई, 7 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। और आर क्यूब का मतलब कितना हो गया, 7 गुणा 7 गुणा 7। जब आप 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 49 हो जाएगा, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 343। मतलब 7 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 343 होता है। कितना होता है, 343। तो मैं डायरेक्ट ही आर क्यूब है ना, जहां यहां लिखा हुआ ना आर क्यूब, तो मैं 7 रखूंगा, 7 का जैसे ही क्यूब करूंगा तो उसका 343 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 343 डायरेक्ट ही रख लिया। अब ये क्या करता है, क्या करता है, तो इसको काट देंगे भाई, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो गया, और 6 7 नाम 63 हो जाएगा, 49 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 49 बार कैंसिल हो गया, और 2200 कितना हो जाएगा भाई, 2288 हो जाएगा।
मतलब मल्टीप्लाई 88 मल्टीप्लाई कितना हो गया भाई 49 हो गया। 88 मल्टीप्लाई 49 हो गया। ये हाँ बटे में 3 भी तो है ना साथियों, बटे में 3 हो गया। ये सेंटीमीटर कितना है, सेंटीमीटर क्यूब आ गया, आयतन क्यूब में चलता है। ये हमारे पास में गोले का आयतन आ गया भाई। किसका आयतन आ गया, गोले का आयतन आ गया, सीधी सी बात ये है। अब हम बात करते हैं किसके आयतन की, शंकु के आयतन की बात करें। किसकी, शंकु के आयतन की, है ना, किसकी, शंकु की पूछिए ना, शंकु के आयतन की बात करें। शंकु के आयतन की बात करें तो शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है भाई, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। मतलब ऊंचाई और आ जाती है, और ऊंचाई हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो यहां मान रख लूंगा भाई 1/3 का 1/3 हो जाएगा, 1/3 का 1/3 हो जाएगा। पाई की जगह 22/7 कर लूंगा, 22/7 कर लिया, है ना, 22/7 कर लिया। और आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर आपने याद किया होगा, स्क्वायर है ना, स्क्वायर और क्यूब याद करना भाई। तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। कितना, 49। तो यहाँ पर कितना रख लूंगा भाई, 49 रख लूंगा। ठीक है, 49 कैंसिल हो जाएगा ना, 7 7 49, है ना। चलो भाई, और 22 अंत कितना होता है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 होता है। 22 अंत कितना हो जाएगा भाई, 154 हो जाएगा। मतलब 154, है ना, 22 अंत 54, 154 बटे कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। या मल्टीप्लाई ना करके हम ऐसे ही कर सकते हैं साथियों, इसको डायरेक्ट ही ऐसे लिख लेते हैं, आगे जाके कर लेंगे। कितना कर लेंगे, 22 गुणा 7 बटे में कितना हो जाएगा भाई, 3। ठीक है, चलो भाई ये वाली चीज मिटा देता हूं प्यारे बच्चों, ताकि प्रश्न को शानदार तरीके से इधर ही हल कर ले। ठीक है, ताकि प्रश्न को अच्छे से इधर ही हल कर ले। अब देखो, इधर जो शंकु का हमारे पास में, अब गोले का आयतन और गोले का आयतन हमारे पास में आ चुका है, दोनों का अंतर पूछा है, गोले का आयतन का, है ना, गोले का आयतन का अंतर पूछा है, माइनस और किसका पूछा है ना, किसका पूछा है, शंकु के आयतन का, इनका अंतर पूछा है ना साथियों, अंतर, गोले का आयतन माइनस शंकु का आयतन। तो गोले का आयतन हमारे पास में कितना आया था, 88 मल्टीप्लाई, हर प्रश्न को खोल के बता रहा हूं, लेकिन आप एग्जाम में करो तो शॉर्टकट चलना है प्यारे बच्चों, आपको लेंथ नहीं करना है। मेरा मकसद आपको समझाना है, और आपका मकसद है उस चीज को समझकर शॉर्ट माध्यम में करना। 88 गुणा कितना हो जाएगा, 49/3, और ये कितना हो जाएगा, -22। शंकु का कितना आया था हमारे पास में, ये आया था ना 22 गुणा 7, 22 गुणा 7/3। देखो प्यारे बच्चों, ये चीज आ गई हमारे पास में। अब हमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है ना। यहाँ पे हमारे पास में ये शंकु का आ गया था आयतन, और ये जो आयतन था हमारे पास में, ये किसका आ गया था, गोले का आ गया था। इन दोनों का अंतर पूछा है तो मैंने अंतर कर दिया भाई, क्या कर दिया, अंतर कर दिया। चलो यहाँ पे देखो कॉमन आ रहा है, 22 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, तो 22 को कॉमन ले लूंगा, और इधर नीचे भी कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है भाई, 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है, तो 22/3 ले लूंगा। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई, ब्रैकेट में बचेगा 49, है ना, 22 चौक 88, तो 4 बार जाएगा ना। ठीक है साथियों, कितना हो जाएगा, 22 चौक 88 मतलब 4 मल्टीप्लाई 49 माइनस, यहां पर तो एक ही बचा तो 7 आ जाएगा भाई। और भी था क्या कुछ, अरे सॉरी सॉरी प्यारे बच्चों, ऊंचाई भी तो थी, ऊंचाई तो हमने लिखी नहीं, क्या नहीं लिखी, ऊंचाई तो हमने लिखी नहीं साथियों, तो ऊंचाई भी हो जाएगी इधर। ऊंचाई क्या कर दूंगा साथियों, यहाँ पर 10, ये दे रखी है ना 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, मैंने सिर्फ त्रिज्या ले ली। देखो यहाँ पे मैंने सूत्र भी लिखा था 1/3 पाई स्क्वायर एच, मतलब यहाँ पे त्रिज्या भी ले लेंगे, कितने, ऊंचाई भी ले लेंगे, कितने ले लेंगे, 10 सेंटीमीटर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 10 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो हमारे पास में जो शंकु का जो आयतन रहेगा साथियों, शंकु का जो आयतन रहेगा वो कितना रहेगा, कितना आ जाएगा, 22/3, है ना, 22/3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा,
7 और मल्टीप्लाई 10, 10 संते 70 हो गया, है ना। 10 संते कितना हो जाएगा 70, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, थोड़ा सा साथियों आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस चीज को समझने के लिए। देखो यहाँ पे ऊंचाई भी थी, है ना, कितनी थी, ऊंचाई थी 10 थी, है ना, ये वाली ऊंचाई थी कितनी 10 थी, और मैंने यहाँ पे लिखी नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब लिख लेंगे। कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 7, है ना, और गुणा कितना हो जाएगा भाई 10, चलो भाई 10 हो गया। तो बात करते हैं, अब इसको ब्रैकेट में ले ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, 10 आ गया। अब बात करेंगे, देखो 22 हमने क्या ले लिया, 22/3 कॉमन में ले लिया, एक इधर बचा, मतलब कितना हो जाएगा 70 ही बचे, 10 संते कितना हो जाएगा 70 बचे, चलो भाई 70 बचे, है ना, 70 बचे। सीधी सी बात यह है कि जो मैंने ऊंचाई नहीं लिखी तो वो ऊंचाई मैंने लिख दी, कितनी 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या ले ली थी, ऊंचाई नहीं लिखी तो 10 मैंने वहां पर सूत्र में रखी हुई थी, ये h का मान मैंने नहीं रखा, वहां पर रख दिया। अब मेरे पास में ये मान आ गया 22/3 गुणा 7, यदि आप गुणा करके कॉमन ले तो वैसे भी ले सकते हो, ऐसे लो तो वैसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 10 संते कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और 22 तो हमने कॉमन में ले लिया, कहा यहां बाहर ले लिया 22/3, ठीक है। अब बात करते हैं, 4 नाम 36 हो जाएगा, 4 नाम 36 और 4 चौक 16, और 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, मतलब 196 हो जाएगा, और ये कितना बचा भाई 70 ही बचा ना, 70 जाएगा 196 इसमें से, तो कितना बचेगा भाई 196 में से 70 जाएगा, 0 गया, बचा 6, कितना बचा 6, और 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा 7 जाएगा तो 12, 126 बचेगा क्या, 12 मतलब 126 बचा, और 126 बच गया। देखो प्यारे बच्चों इस प्रश्न में कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, 126 22/3 बाहर भी तो थे ना, है ना, तो ये वाली चीज जो है मैं उधर लिख देता हूँ साथियों, यहाँ लिख दूंगा तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है साथियों, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। मतलब 22 बटे कितना है 3 है, और जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया अंदर 196 में से 70 घटाया तो हमारे पास में बचा कितना 126, ये कॉमन में लिया तो इसका कितना बचा भाई 126 भाग बचा, और 126 का जब हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 चौक 12 हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 42 बार जाएगा, और 22, और जब आप 42 को मल्टीप्लाई करोगे, किसको 22 और 42 को मल्टीप्लाई करोगे तो 22 दूनी कितना होता है भाई 44 हो जाएगा, 44 का 4 लिख दिया, और 22 चौक 88 होता है ना, 88 और 4 कितना हो जाएगा भाई 88 और 4 92 हो जाएगा, मतलब 924 आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 924 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ जाएगा। साथियों इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, और ये वाली चीज है ना एच का मान जो 10 नहीं रखा वो रख दिया है, तो शानदार तरीके से हर चीज आपको समझ में आई होगी। गोले का आयतन मैंने 4/3 पाई आर क्यूब रख दिया, है ना, क्यूब मतलब 7 त्रिज्या दे रखी थी, इसका क्यूब किया तो 343 हो गया, और हमारे पास में गोले का जो आयतन आ गया था 88 मल्टीप्लाई 49/3 आ गया था, और जो शंकु का आयतन है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एस था, 1/3 रख दिया, गुणा 22/7 कर दिया, और त्रिज्या हमने 7 रख दी, स्क्वायर कर दिया तो 49 हो गया, और मल्टीप्लाई ऊंचाई जो है वो 10 रख दी, इसलिए हमारा जो मान आया 22/3 गुणा 7 गुणा 10 आ गया। और ये वाली कंडीशन, ये जो इन दोनों का अंतर ज्ञात करना था गोले का और शंकु का, तो इनका अंतर निकाल दिया, और कैलकुलेशन करने के बाद में हमारा आंसर क्या आ गया 924 आ गया, मतलब ऑप्शन जो सी है वो एकदम करेक्ट आंसर आ गया प्यारे बच्चों। उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास बहुत ही शानदार तरीके से रही है, बहुत ही बेहतरीन क्लास रही है, और आपको शानदार तरीके से समझ में भी आया होगा साथियों। मैंने पूरी मेहनत की है आपको हर प्रश्न को समझाने की शानदार तरीके से, ठीक है साथियों, हर प्रश्न को शानदार तरीके से समझाने की कोशिश की है, और इन सारे प्रश्नों की आपको टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए आरआईटी कोचिंग क्लासेस के, और यूट्यूब पर आपको इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, और वहां पर आपको पूरी पीडीएफ जो है विद सॉल्यूशन के साथ शानदार तरीके से मिल जाएगी, है ना प्यारे बच्चों, तो वो भी आपका वेटेज जो है वो कम हो जाएगा, सिर्फ आपका फोकस रहेगा अपनी तैयारी पर। प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों, नमस्कार, थैंक यू।